गुड इवनिंग। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। महंगाई भत्ते को लेकर हर सरकारी कर्मचारी संशय में है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। 1.5 साल से डीए फ्रीज है और गवर्नमेंट का ये कहना था कि 1 जुलाई से डीए को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा अप्रैल में ही की जानी थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। तो अब प्रश्न ये है कि डीए बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बकाया किस्तों का क्या होगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं डीए डीआर की। तो ये खबर है नई दिल्ली से। 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान में अभी और देरी हो सकती है। नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जून में कर सकती है। हालांकि जेसीएम अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी बेसिक सैलरी का कम से कम 4% होगी। तो डीए 4% तो बढ़ेगा, लेकिन इसका ऐलान जो है वो जून में किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि डीए में बढ़ोतरी में क्या देरी होगी। 1 जनवरी 2021 के डीए बढ़ोतरी में देरी के पीछे की वजह के बारे में बताते हुए स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं, हम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। इनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से केंद्र सरकार की पूरी योजना ही गड़बड़ हो गई है, इसलिए सब कुछ 1 महीना आगे खिसक गया है। जिस डीए बढ़ोतरी का ऐलान अप्रैल अंत तक या मई मध्य तक होना था, अब वो जून तक खिसक गई है। यानी कि अब डीए बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो जून में किया जा सकता है। 1 जुलाई से रुका हुआ डीए शुरू किया जाना है। तो शिवा गोपाल मिश्रा का कहना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों के 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही कर्मचारियों और पेंशनर का डीए डीआर जून 2021 तक फ्रीज करके रखा हुआ है। मार्च 2021 में राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि डीए डीआर बढ़ोतरियों को फिर से 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए अगर 1 जनवरी 2021 का डीए बढ़ोतरी आज ऐलान हो भी जाता है तो ये शुरू 1 जुलाई 2021 से ही होगा। अब प्रश्न ये है कि कितना डीए बढ़ेगा, डीए में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस सवाल के जवाब में शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि डीए बढ़ोतरी की कैलकुलेशन के हिसाब से जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए औसत महंगाई करीब 3.5% रही है। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 4% के करीब बढ़ेगा। अब आइए बात करते हैं कि जो बकाया किस्तें रह गई हैं उसके बारे में। 3 पेंडिंग डीए का क्या होगा। तो 3 पेंडिंग डीए की किस्तों को लेकर शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि हम इसे लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क में हैं। जल्द ही इस मुद्दे पर बैठकर इसका हल निकालने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार डीए की बकाया किस्तों को देने के खिलाफ नहीं है, यानी गवर्नमेंट डीए की बकाया किस्तों को देना चाहती है। हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वो कर्मचारियों को डीए की बकाया 3 किस्तों को अगर एक साथ देने में समर्थ नहीं है तो उसे कई हिस्सों में भी दे सकते हैं। यानी जो 3 किस्तें बकाया हैं उसे पार्ट करके भी वो दे सकते हैं, लेकिन देना होगा। तो ये थी डीए से संबंधित सभी प्रश्नों के आपके जवाब। और कोई अगर आपका कन्फ्यूज़न हो, प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ओके, थैंक यू।